हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.4 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन तरह से समझ सकते हैं। अगर आप नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 5 नंबर दिया है बाबू कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इससे जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया हुआ था कि प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या बोला था बाबू? कि प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग किए थे। कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका क्या होता है बाबू फॉर्मूला? तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसका फॉर्मूला है बाबू? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ था, जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रसार ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि x प्लस 2i प्लस 4z का होल स्क्वायर का मान निकालने बोला था। हम लोग कैसे निकाले थे? तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान कितना है? 4z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है? x गुना b का मान कितना है? b का मान 2y है प्लस 2bc, तो 2 गुना b का मान कितना है? 2y गुना c का मान कितना है? 4z प्लस 2ca, तो 2 गुना c का मान कितना है? 4z प्लस a का मान कितना है? x। तो हम लोग पहले ऐसे ही तोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। अब x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, कितना बार? स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2y गुना 2y, तो 2 दुगनी 4y स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर हो जाएगा। 2y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 कितना बार? 2 बार, तो 4 4 16। z स्क्वायर मतलब z कितना बार? 2 बार, तो z स्क्वायर प्लस 2 दुगनी 4 और xy है, तो 4xy प्लस 4 दुगनी 8, 8 दुगनी 16, 16 और y और z है, लिखेंगे yz प्लस यहाँ 4 और 2, 4 दुगनी 8 और यहाँ z और x है, तो zx। हम लोग को क्वेश्चन जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें क्या बोला था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में दिया है, उसका मान निकालिए। तो x प्लस 2y प्लस 4z का मान क्या गया? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx का मान आया। अब अच्छा से सुनो बाबू, अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को प्रसार करने बोला था। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लाने बोला था। अब क्या दिया है? अब दिया है कि क्वेश्चन तोड़ के रखा है। ये दिया है, क्या दिया है? ये दिया है। हमको क्या लाना है? ये लाना है। अब हम लोग को ये लाना है। पहले ये दिया हुआ था, हम लोग को तोड़ के क्या लाना था? ये लाना था। अब हम लोग का मान x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का मान दिया है। अब हम लोग को क्या लाना है? हम लोग को x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। अच्छा से समझो बाबू, पहले का जो क्वेश्चन 4 नंबर में था, वो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म में निकाले थे। अब वो दिया हुआ है, ये फॉर्म में दिया है। अब क्या लाना है? इस टाइप में लाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा से देखो बाबू और एक एक लाइन समझो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हम लोग को किस फॉर्म में लाना है? हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमको ये जो गुणनखंड दिया है हम लोग को इस फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर मतलब कितना बार, 2 बार, तो 2x गुना 2x, तो 2 दुगनी 4 और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, 4x स्क्वायर होगा। तो हम लोग को ऐसे तोड़ना है जो तोड़ने पर ये आ जाए। अब प्लस 9y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर है। हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो 16z स्क्वायर है यहाँ -4z स्क्वायर ले लिए। अच्छा से देखो बाबू, -4z का होल स्क्वायर मतलब कितना बार, 2 बार, तो -4z गुना -4z माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और z गुना करेंगे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर। तो 16z स्क्वायर -4z स्क्वायर क्यों ले लिए, क्योंकि हमको माइनस में लाना है। क्वेश्चन किस में दिया है, माइनस में दिया है, इसलिए हम लोग -4z ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 2x है, गुना b का मान कितना है, b का मान 3y है, प्लस 2bc, b का मान कितना है 3y, गुना c का मान कितना है -4z, प्लस 2ca प्लस 2 गुना c का मान कितना है -4z गुना a का मान कितना है 2x। हमको ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने पर फिर ये आ जाए। अच्छा से देखो बाबू, 3 दुगनी 6, 6 दुगनी 12, तो 12xy, 24yz चाहिए, तो 4 तिया 12, 12 दुगनी 24 और y और z गुना करेंगे तो yz। इसके आगे प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, सेम इसी तरह यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दुगनी 8, 8 दुगनी 16 और xz। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का मान कितना है, a का मान 2x है, प्लस b का मान क्या है 3y है, प्लस c का मान माइनस में है तो -4z का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a का मान 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c में माइनस लगा हुआ है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये कितना बार, 2 बार, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, गुणनखंड कीजिए, तो हम लोग को ये दिया हुआ है, हम लोग को ये फॉर्म में लाना है, इस टाइप में लाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में लाना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस दिया हुआ है 4 रूट 2yz माइनस 8xz दिया है। तो हमको क्या लाना है, हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर है, हम लोग को क्या मान रखेंगे कि स्क्वायर करने पर 2x आ जाए, क्या आ जाए 2x। अच्छा से देखो बाबू, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दुगनी 4, 4 का रूट कितना होता है 2, इसमें x लगा देंगे, इसमें x, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। हमको क्या चाहिए 2x स्क्वायर, तो लिखेंगे रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस, अब 8 चाहिए, क्या मान लिखेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे कि 8 आ जाए, तो लिखेंगे 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कितना बार 2 रूट 2 कितना बार 2 बार, तो 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2, तो 2 दुगनी 4 और रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 दुगनी 8, तो कौन सा मान है, तो 2 रूट 2 z है, तो लिखेंगे z का होल स्क्वायर। अब क्या गया बाबू, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस में, तो हम क्या लेंगे माइनस में हमको लेना है, माइनस में क्या लेंगे, माइनस में x और किसमें दिया है z में, तो माइनस रूट 2x का माइनस ले लेंगे और z में माइनस ले लेंगे। अच्छा से देखो बाबू, माइनस क्यों ले रहे हैं कि क्वेश्चन में -2 रूट xy है और 4 रूट 2yz में क्या है
प्लस है और माइनस 8xz में क्या है, माइनस है, मतलब x और z में माइनस है। हमको x और z में क्या लेना है, माइनस लेना है, या तीनों में माइनस ले लेते हैं, तीनों में क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो लिखेंगे, अब देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है, -2√x गुना 2ab, b का मान क्या है, -y है, माइनस क्या है, -y, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो हमको माइनस चाहिए, तो केवल हम इसमें x में माइनस लेंगे, y में माइनस नहीं लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 को √2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 2√2xy, क्या हो जाएगा, xy प्लस 2bc, तो 2 गुना b का मान क्या है, b का मान है y गुना b 2b, और c का मान क्या है, c का मान है -2√2z, इसमें माइनस नहीं होगा बाबू, माइनस कहां होगा, सिर्फ √x में माइनस होगा, हमको माइनस में लाना है, ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, प्लस में। तो देखो बाबू 2 दूनी 4 और √2 है तो √2 और y गुना z, तो yz प्लस है तो प्लस, अब फिर लिखेंगे प्लस 2ca, तो 2 गुना c का मान कितना है, c का मान है 2√2 गुना 2√2z गुना 2ca, a का मान क्या है, -2√x, तो अच्छा से देखो बाबू 2 और √2 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ कितना है 2, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 x और z हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है, -2√x है, प्लस b का मान कितना है, y है, प्लस c का मान कितना है, 2√2z का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बाबू किसका मान निकालने के लिए, 2x² प्लस y² प्लस 8z², माइनस में दिया है इसलिए हम लोग पहला में क्या ले लिए, माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस, तो कितना बार, 2 बार, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, तो -2√x प्लस लिखेंगे -2√x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार, और एक बार लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z, कितना बार, 2 बार। तो हम लोग आज प्रश्न वाली 2.4 जो बहुपद के प्रश्न संख्या 5 थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा से देखिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अच्छा करने का कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।